Hello everyone, welcome back. In my last video, I taught you change of direct speech into indirect speech of assertive and interrogative sentences. And today, I am going to teach you change of direct speech into indirect speech of imperative and optative sentences. In imperative sentences, we have meaning of order, command, advice, and request. And the imperative mode is changed into infinitive. A reporting verb is changed as ordered, commanded, advised, proposed, requested, begged, urged. imperative सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन का बोध मिलता है और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू आया है उसको हम ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, एडवाइज्ड में, प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, अर्ज्ड एटसेट्रा इनमें चेंज कर देते हैं। बाकी टेंस और पर्सन संबंधी जो रूल्स हैं वो मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस में बताए, वो उसी तरह से रहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हुए हम लोग करते हैं। माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज द यूनियन लीडर सेड लेट अस शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड। रिपोर्टिंग वर्ब इज द यूनियन लीडर सेड और लेट से स्टार्ट है हमारा लेट अस शो द बॉसेस दैट वी आर यूनाइटेड। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसका यहाँ पे इनडायरेक्ट में हमको कन्वर्ट करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, इट्स सो इजी। तो जब लेटेस्ट सेंटेंस हमारा लेट से स्टार्ट होगा तो सीधे से मैं समझ लेना प्रपोजल ये होगा। तो प्रपोज, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है या सेड टू जो भी आई हो उसको आप जो है प्रपोज्ड में चेंज करेंगे। तो द यूनियन लीडर प्रपोज्ड और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच दोनों को कनेक्ट करने के लिए टू और यहाँ पे वर्ब हमारा है शो, तो उससे पहले हम टू लगा देंगे। इन्फिनेटिव जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि इन्फिनेटिव बनाते हैं तो चेंज होगा सेंटेंस द यूनियन लीडर प्रपोज टू शो द बॉसेस दैट दे वर यूनाइटेड। यहाँ पे टेंस चेंजिंग उसी तरह से वी चेंज हुआ है आपका दे में और ये वी वर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड तो चेंज हुआ दे वर यूनाइटेड। इसी तरह पास्ट में चेंज हुआ है, प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द रिफ्यूजी woman said to the shopkeeper, please help my starving children। प्लीज है, रिक्वेस्ट का मीनिंग मिल रहा है हमें तो उसी तरह रिक्वेस्टेड कर देंगे। द रिफ्यूजी वुमेन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू हेल्प हर स्टार्विंग चाइल्ड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर डिसओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पे हम एडवाइस भी कर सकते हैं या यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्टेड से इसको चेंज किया है क्योंकि टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है बच्चों को। एडवाइस भी वैसे हो सकता है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स भी हमारा कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन मैंने इंस्ट्रक्टेड से बनाया है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स नेवर टू डिसओबे देयर पेरेंट्स। डिसओबे हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले टू लगा दिया, नेवर टू डिसओबे देयर पेरेंट्स, योर चेंज इनटू देयर। Next example is the preacher said to the devotees, Indian culture is rich and sober, spread its message throughout the world। इसमें देखिए किस चीज का बोध हमें मिल रहा है। द प्रीचर सेड टू द डिवोटी, इंडियन कल्चर इज रिच एंड सोबर। यहाँ पर जो हमारा पहले सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस जो इसमें दिया है वो हमारा इंपरेटिव मोड में है। तो जो असर्टिव में है उसको असर्टिव में ही हम कन्वर्ट करेंगे। तो द प्रीचर सेड टू द डिवोटी हमारा चेंज होगा द प्रीचर टोल्ड द डिवोटी दैट। यहाँ पे दैट लगाया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, इंडियन कल्चर रिच एंड सोबर, दैट इंडियन कल्चर इज रिच एंड सोबर। यहाँ टेंस चेंजिंग नहीं हुई क्योंकि ये सत्य है, जो ट्रुथ होगा उसमें कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगी। दैट इंडियन कल्चर रिच एंड सोबर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल था स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड।
सो ही सजेस्टेड, यहाँ पे सो भी जोड़ा जा सकता है। अगर हम सो नहीं भी जोड़ना चाहें तो कोई बात नहीं, हम ऐसी तरह से कर देंगे। ही सजेस्टेड, ही जो है यहाँ प्रीचर के रूप में प्रयोग किया गया ही, या हम ऐसे भी कर सकते हैं देन द प्रीचर सजेस्टेड। ही, मैंने यहाँ पे ही लिखा है, ही सजेस्टेड देम टू स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड, या ऐसे भी कहते हैं सो ही सजेस्टेड देम टू स्प्रेड इट्स मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोहन्स फादर सेड टू हिम प्रिपेयर योर कोर्स थॉरली वेल बिफोर द एग्जामिनेशन। फादर और सन के बीच में बात हो रही है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे एडवाइस, हमने इसको एडवाइस में कन्वर्ट किया है। सोहन्स फादर एडवाइज्ड him to prepare his course thoroughly well before the examination. Sohan's father advised him to prepare से पहले to prepare his course, his course thoroughly well before the examination. Next example is he said let us go out for a walk. ये propose भी हो रहा है, suggestion भी हो रहा है, जिसमें चेंज करें तो he suggested that they should। अब यहाँ पे ध्यान ये देना होगा, लेट अस फर्स्ट सेंटेंस भी मैंने बताया था, उसको मैंने इन्फिनेटिव से चेंज किया था, और यहाँ पे मैं आपको दैट से बता रहा हूँ। तो ध्यान ये देना है कि जो लेट टाइप सेंटेंस होंगे इम्परेटिव में वो दो तरह से चेंज हो सकते हैं, एक तो दैट लगा के और दूसरा इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके। इसमें मैं आपको दैट से बता रहा हूँ। ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक। यहाँ पर रिक्वेस्ट होगा, प्लीज है, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पेशेंट सेड डॉक्टर क्योर माई पेन प्लीज। यहाँ प्लीज लास्ट में है तो रिक्वेस्ट अगेन, द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू क्योर हिज पेन। नेक्स्ट sentence is optative sentence. In optative sentence we have meaning of curse, pray, bless or wish. So reporting verb said to is changed into according to meaning cursed, prayed, blessed, wished, etc. and connective word that is used. Note of exclamation is changed into full stop. Optative sentence में अभिशाप, श्राप देना, प्रे कामना करना, या ब्लेस आशीर्वाद देना, या शुभकामनाएं देना, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में होते हैं। ऑप्टेटिव से का जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग किया जाता है, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क आया होता है इसको हम क्या करते हैं, हटा के फुल स्टॉप यानी असर्टिव सेंटेंस मोड में कर दिया जाता है। द एग्जाम्पल इज शी सेड मे गॉड ब्लेस यू। ये जो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू। दूसरी चीज हमको ये ध्यान देनी है, ये इसमें सेंटेंस सभी मे से स्टार्ट होंगे, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पे सी प्रे कर रहे हैं, सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, गॉड माइट ब्लेस हिम भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द सेंट सेड टू द किंग मे यू बी हैप्पी। यहाँ पे विश कर रहा है, द सेंट विश्ड दैट द किंग माइट बी हैप्पी, और दूसरी तरह से द सेंट विश्ड द किंग टू बी हैप्पी। इस तरह से टू बी हैप्पी भी कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर। अब ये प्रे, हम यहाँ पे इसको प्रे में चेंज करेंगे, ही प्रेड दैट द गॉड माइट पार्डन दिस सिनर का दैट सिनर। He prayed that the God might make a change, you might pardon that sinner. Next example is the angry woman said, "May you go to hell." The angry woman, may you go to hell, इसमें कर्ष है हमारा। The angry woman said, "May you go to hell." The angry woman cursed that they might go to hell. The next example is he said to his friend, "Good morning, how are you?" ये wish है। He wished his friend good morning and asked how he was. Thank you.